अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे वाक़या मेराज के बारे में। एक मुसलमान होने के नाते वाक़या मेराज पर यकीन करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वाक़या मेराज की तफसील के बारे में मालूम नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात से पहले क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए। वाक़या मेराज अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने मेराज के सफ़र में अपने महबूब को अपनी कुदरत कामिला का मुशाहिदा करवाया। वीवर्स, वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। वीवर्स, रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाते हैं, ए फ़रिश्तों, आज रात मेरी तस्बीह छोड़ दो और आसमानों और जन्नत को आरास्ता करो, और मालिक से कह दो आज जहन्नुम का दरवाज़ा बंद कर दो, और जन्नत के रहने वालों से कह दो कि जन्नत के महलों पर सफ़ें बांध कर खड़े हो जाएं और तमाम कब्रों से अजाब ख़त्म कर दिया जाए। हर काम, यहाँ तक कि मेरी इबादत को भी तर्क करके मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। वीवर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश है कि वो दुरूद पाक पढ़ते जाएं और मेराज के वाक़यात को सुनते जाएं। वीवर्स, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राईल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ और मेरे महबूब को ले आओ। हुक्म सुनते ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत में सवारी लेने जाते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहनशाह को मुयस्सर ना हुई और ना ही किसी ने देखी होगी। उस सवारी का नाम बुराक है। तफसीरुल बयान में बयान है कि इस सवारी बुराक पर आज तक कोई सवार ना हुआ था। माह रजब की 27वीं शब, आसमान साफ है, सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं, हर तरफ खामोशी है। इसी घड़ी जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुंड के साथ बुराक को लिए हुए हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहां फ़ख्रे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके कदमों की तरफ खड़े होते हैं और सोच ही रहे होते हैं कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उसी वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि ए जिब्रील, मेरे महबूब के कदम चूम लीजिए, इसी दिन के वास्ते मैंने आपको काफूर से बनाया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब नबी पाक के कदम मुबारक चूमे, उनके बोसे की ठंडक पाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि ए जिब्रील, कैसे आना हुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीदार के लिए ज़मीन से आसमान तक फरिश्ते हाथ बांधे खड़े हैं। चुनाचे वीवर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र की तैयारी शुरू की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए फरमाया कि उसका सीना सुर्ख याकूत की मानित चमक रहा था, उसकी पुश्त पर बिजली कूदती थी, टांगे सब ज़मुर्द, दुम मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनी थी। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों बाद फ़ख्रे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक की पुश्त पर तशरीफ़ फरमा हो गए। हज़रत जिब्राईल ने रकाब थाम ली, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ी, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ज़ीन को संभाला। वीवर्स, हज़रत इमाम काशफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ थे। फ़िज़ा फरिश्तों के दरूद सलाम से गूंज उठी और आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद सलाम की सदाओं में सफ़र का आगाज़ फरमाते हैं। कुरान मजीद में ख़ुद अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वो ज़ात हर नुक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रब बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदो नवाह को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम इस बंदा कामिल को अपनी निशानियाँ दिखाएं। वीवर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत शान व शौकत से फ़रिश्तों के हमरा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ है।
جیسے کہ نور بھری بارات جا رہی ہو۔ یہ بارات ریگستانوں، بیابانوں، جنگلات، سرسبز و شاداب وادیوں سے گزر کر وادی بطحا میں پہنچی، جہاں جا بجا کھجوروں کے درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے اور بیت المقدس آ جاتا ہے، جہاں قدسیوں کا ہجوم سلامی کے لیے موجود ہے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے بے قرار کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر تشریف فرما ہوئے جسے آج باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر پر انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور اس میں براق کو باندھ دیا۔ ویورز، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام انبیاء فخر کونین امامت کرواتے ہیں۔ تمام انبیاء آپ کی امامت میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر جھکائے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر نہیں دیکھا۔ ویورز، نماز سے فارغ ہو کر فضا ایک بار پھر درود و سلام سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی حد ہوتی وہاں براق اپنا پہلا قدم رکھتا، اور اس طرح پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دربان نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبریل۔ پھر پوچھا کہ ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم نے، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام تک پہنچے جہاں کلم قدرت کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ ویورز، سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق عالم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ، تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں، اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب کے سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ تمام ملائکہ سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل رک گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ اب اگر میں ایک بال کو بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفت اور جمال کا اندازہ لگائیے کہ جہاں پر شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح امین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بس اتنا مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک غلام پل صراط سے آسانی سے گزر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کو تنہا چھوڑ کر انوار تجلیات کے مناظر طے کرتے چلے گئے۔
मवाहिबुल दुनिया में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के करीब पहुँचे तो आगे हिजाबात ही हिजाबात थे। व्यूअर्स, तमाम पर्दे हटा दिए गए। इस वाक़े को कुरान मजीद इस तरह बयान करता है, इसका तर्जुमा है, फिर उस जलवाए हुस्न ने अपने ज़हूर का इरादा फरमाया और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज आलम मकाम के सबसे ऊंचे किनारे पर खड़े थे और वो आलम खल्क की इंतहा पर थे। फिर वो मुबारक घड़ी भी आ गई कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीमुल आनी पहुँचे और अपने सर की आँखों से ऐन आलम बेदारी में अल्लाह ताला की ज़ियारत की। कुरान मजीद महबूब और मुहिब की इस मुलाकात का मंज़र अपने अल्फाज में कुछ यूँ बयान करता है, जिसका तर्जुमा है, फिर वो रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ, फिर और ज़्यादा करीब हो गया, फिर जलवाए हक और हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ 2 कमानों के दरमियान का फ़ासला रह गया या इससे भी कम। साहिब रूह बयान फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कुर्ब से मुशर्रफ हुए, या ये कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अपने कुर्ब से नवाजा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में पहुँचे तो इरशाद फरमाया, बस उस ख़ास मुकाम पर अल्लाह ने अपने महबूब की तरफ वही फरमाई और वाकई में अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं। ये सारी कायनात जो कि एक कारखाना कुदरत है और इस कारखाने का हकीकी मालिक अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर को अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाने के लिए बुलवाया तो उसमें कितना वक्त लगा उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला जो कि हर शय पर कुदरत रखने वाला है, उस रब्बे कायनात ने इस कारखाना आलम को यकदम बंद कर दिया, सिवाय अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन चीज़ों के जिन्हें हुजूर ने मुतहरिक पाया। वीवर्स, बाकी तमाम कायनात को ठहरा दिया गया। चाँद अपनी जगह ठहर गया, सूरज अपनी जगह रुक गया, हरारत और ठंडक अपनी जगह ठहर गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर मुबारक की हरारत अपनी जगह ठहर गई। जो सोया था वो सोता रह गया, जो बैठा था वो बैठा रह गया। गर्ज ये कि ज़माने की हरकत बंद हो गई। जब हुजूर रातों रात एक तवील सफ़र तय करके ज़मीन पर वापस आए तो दुनिया अल्लाह के हुक्म से फिर चलने लग गई। हर शय अपनी मनाजिल तय करने लग गई। चाँद सूरज भी अपनी मनाजिल तय करने लग गए। हरारत और ठंडक अपने दर्जात तय करने लग गईं। गर्ज ये कि सब दोबारा हरकत करने लग गया। बिस्तर मुबारक की हरारत अपने दर्जात तय करने लग गई। हुजरा मुबारक की जंजीर दोबारा हिलने लग गई। कायनात में तगय्युर आया, ना ही किसी को एहसास हुआ। तमाम अहले ईमान ने इस वाक़ई की सच्चाई को सच्चे दिल से माना और इसकी तस्दीक की। मगर व्यूअर्स, अबू जहल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा कि अबू बकर, तूने सुना कि मोहम्मद क्या कहते हैं? क्या ये बात तस्लीम की जा सकती है कि रात को वो बैतुल मक़दस गए और 7 आसमानों का सफ़र तय करके दोबारा भी आ गए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अगर मेरे आका ने फरमाया है तो बिल्कुल सच है, क्योंकि उनकी ज़ुबान पर झूठ नहीं आ सकता। मैं अपने नबी की सच्चाई पर ईमान लाता हूँ। कुफ़ार बोले, अबू बकर, तुम खुल्लम खुल्ला ऐसी खिलाफत कल्बात को सही समझते हो? इस पर उन्होंने कहा, मैं तो इससे भी ज़्यादा खिलाफत कल्बात पर यकीन रखता हूँ। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दरबार नबूवत से सिद्दीक़ का लक़ब मिला। जी व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।